Good morning, everyone. So today I asked the on board from Astro, the studio of English language. So today I'm here with you all to discuss our next chapter, which is on Bull Beneath the Earth, and which is written by Kulwant Singh Virk. And it is a very interesting chapter. बहुत ही ज़्यादा interesting chapter है. बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी easy explanation है. बहुत ही ज़्यादा interesting poem है. ओ सॉरी चैप्टर है. एंड मतलब मैं आपको सारी समरी बताऊंगी हिंदी में एंड होपफुली आपको समझ आए एंड आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ लाइन एंड मोर ओवर नाउ विल स्टार्ट. अब इसमें क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, मान सिंह एंड करम सिंह. दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और ये आर्मी में हैं and they are working together at a regimental camp. Now what is regimental? Regimental है a group of officers, a group of army men working in a particular office या फिर area. On the Burma front, they both served in the same battalion. Now Burma में ये लोग सेम बैटल में सर्व करते हैं अपनी लाइफ को, बिकॉज आर्मी मैन की आपको पता है लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, तो ये लोग अपनी लाइफ को सर्व करते हैं वहाँ पे. नाउ करम सिंह वॉज अ काइंड एंड लाइट हार्टेड गाय. करम सिंह बहुत ही अच्छा एक लड़का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है. वो कह रहे हैं पीपल लव्ड टू सिट बाय साइड हिम एंड कन्वर्स विद हिम अबाउट मिलिट्री एंड एडवेंचर स्टोरीज सिंस ही स्पोक इन अ प्लेजेंट मैनर. लोग बहुत ही ज़्यादा करम सिंह को प्रेफर करते क्योंकि वो बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करता था. लोग मतलब दूसरों के साथ फॉर्मली बात करते थे, बट करम सिंह के साथ दे यूज टू सिट फॉर एटलीस्ट रात को एक एक दो दो बजे तक फायर बॉर्न के साथ वो लोग उसके साथ बैठे रहते थे, उसके साथ बातें करते थे. बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी नेचर थी. तो लोगों को क्या होता था कि हम प्रेफरेंस करम सिंह को ही दें, करम सिंह के साथ बैठें अगर हमारे पास टाइम है तो. People frequently inquired about his next leave while he was out serving with the regiment. Now अब वो इंक्वायर कर रहे थे. करम सिंह और मान सिंह ने सोचा कि जैसे कि उनका मन किया छुट्टी लेने का, एज द बैटल वॉज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड जापान. सो जब बैटल चल रहा होता है मोस्ट प्रोबेबली आर्मी मैन को छुट्टियां नहीं मिलती. सो वो लोग दोनों सोच रहे थे कि हम घर विजिट करते हैं एक बार अपने घर, बहुत टाइम हो गया हमारे को घर गए, तो हम एक बार घर जाके आते हैं. Many more people gathered at the well in the morning to bath and many more people stayed at the residence longer than usual. अब लोग जब सुबह सुबह नहाने आते थे वेल के पास, तो वो लोग सारे इसी बारे में बात कर रहे थे कि करम सिंह चला जाएगा अपने घर, तो फिर कैसे हम लोग उसके साथ उसके बिना बैठ के बातें करेंगे, कैसे हम लोग अपना टाइम स्पेंड करेंगे. During the winter when Karam Singh was back home, people sat around until midnight at the Gram Patchers fires. Karam Singh's bull shots and target shooting was precise and accurate. अब इसके बारे में क्या बात करें, वो करम सिंह की हमारे को फीचर्स बता रहे हैं कि करम सिंह के बुल शॉट्स, करम सिंह का टारगेट शूटिंग बहुत ही अच्छी थी. एक बार में ही वो दुश्मन को मार देता था अपने गन शॉट से. बहुत ही क्रैक शॉट था उसका, एक बार में ही एक शॉट में ही वो अपने दुश्मन को मार देता था. जिमनास्टिक्स में वो बहुत अच्छा था. ही हैड अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग वॉर. उसको वो पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रेन था, हर एक एक्टिविटी उसको आती थी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव बंदा था वो. When it was Man Singh's turn for leave, Karam Singh was always envious, wishing they could spend the holidays together. अब करम सिंह और मान सिंह जैसे कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब मान सिंह की छुट्टी लेने का टाइम आया तो करम सिंह का मन था कि हम दोनों इकट्ठे छुट्टी लें, इकट्ठे घर जाएं. Getting a leave was tough as displaying bravery and gaining badges for warriors at the time. अब वो कह रहे हैं कि छुट्टी लेना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उनको छुट्टी मिलनी थी. When Man Singh was on leave, Karam Singh asked him to visit his folks and village. अब क्या हुआ, करम सिंह को छुट्टी नहीं मिली, मान सिंह को छुट्टी मिल गई, बिकॉज अभी करम सिंह वॉज मोर ऑन अ मोर लाइक गुड पैटर्न, वो अच्छी पोस्ट पे था. मान सिंह अभी न्यू न्यू ही आया था आर्मी में, तो उसको छुट्टी उन्होंने दे दी. करम सिंह वॉज अ हवलदार. नाउ व्हाट इज हवलदार? जो पुलिस मैन होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, तो एक होती है प्रॉपर पोस्ट जैसे सेक्रेटरी की या कोई अच्छी पोस्ट, उससे एक स्टेप नीचे वो एक हवलदार था वहां पे आर्मी में. नाउ करम सिंह को छुट्टी जल्दी मिल गई एंड मान सिंह, करम सिंह को छुट्टी नहीं मिली, मान सिंह को छुट्टी जल्दी मिल गई. वो कह रहा है कि करम सिंह कहता कि तू मेरे घर जाके आई हो, तू जहाँ पे मेरा विलेज है वहां पे तू जरूर विजिट करना, ताकि मुझे सुनने में आए कि मेरे घर वाले कैसे हैं, और अगर तू उनके पास जाएगा तो मेरी उनको बातें बता देना, और जब तू इधर आएगा तो मुझे उनकी बातें बता देना, तो ऐसे लगेगा कि एज अ सॉर्ट वी मेट, हम ऑलरेडी मिल लिए, मैं अपने घर वालों से मिल लिया, मुझे ऐसे लगेगा कि मैं दोनों से मिल लिया हुआ हूँ. Now Mansingh sought to start the conversation to break the tense atmosphere. In the meantime, his mother fetched him some tea. Now क्या बात हुई, जब करम सिंह मान सिंह लीव कर गया, करम सिंह ने उसको अच्छी तरह बाय किया, उसने बोला कि ये सामान ले जाना तो वो सामान ले जाना. उसने ये भी बताया कि वहाँ पे सब बहुत सारे गुरुद्वाराज हैं, जैसे तरन तारन है, हजूर साहिब है,
वहाँ तू जाके आना और बहुत ही मतलब आपको मज़ा आएगा। तो ही सेड कि तू जाके आना, हर एक गुरुद्वारे में घूम के आना मेरी फैमिली के साथ। ही वॉज़ इन अमृतसर। तो इन दोनों का जो घर का डिस्टेंस था 50 माइल्स अवे था एक दूसरे से। वो कोई मतलब एक और एरिया में रहता था और दूसरा कोई और एरिया में, तो दे हैड ईच मतलब डिफरेंस ऑफ 50 माइल्स। तो अमृतसर में ही था। एंड उसने बोला कि आप जाके आओ उधर। तो मानसिंह सेड कि मैं जाके आऊँगा और मैं तेरे घर वालों के लिए अच्छा-अच्छा सामान लेके आऊँगा। तो नाउ जब मानसिंह यहाँ से लीव करता है तो पहले तो सारी छुट्टियाँ वो अपने घर वालों के साथ बिता लेता है मानसिंह। लास्ट की जो 4-5 छुट्टियाँ बचती हैं, ही थिंक्स दैट अब उसको करम सिंह के घर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए जाके। नाउ व्हेन ही गोज़ टू करम सिंह के घर में जाता है, वो बहुत सारा सामान लेके जाता है कि मतलब खाने-पीने का, या ही हैज़ टू मतलब पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं तो हम सामान लेके जाते हैं कि इंप्रेशन अच्छा पड़े। नाउ व्हेन ही गोज़ टू करम सिंह के घर जब वो जाता है, वहाँ पे जब वो एंटर करता है, उसके फादर करम सिंह के फादर गेट ओपन करते हैं और उससे मिलते हैं। तो वो पूछता है कि ये करम सिंह का ही घर है? तो उसके फादर कहते हैं यस, ये करम सिंह का ही घर है। तो जब वो एंटर होता है तो उसको एटमॉस्फेयर टेंस्ड लगता है, कुछ मतलब उसको मज़ा नहीं आता वहाँ पे जाके। एंड वो सोचता है कि मतलब इतना क्यों ये लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई बुला नहीं रहा या कुछ है। जब अंदर जाते हैं, वो बैठते हैं तो उसके फादर ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ छुपा रहे होते या उनके मन में कोई बात है जो वो बोल नहीं पा रहे। तो जैसे हमारे को पता है ना कि रूड बिहेवियर हो जाता है, कोई कोई बुला नहीं रहा, कोई कुछ, तो उसको मानसिंह को ऐसा लगता है कि उसके फादर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, उसके फादर वो अंदर जाके बोलते हैं कि अब उसकी मदर को कि आप उसके लिए टी ले आओ। नाउ टी ले आओ। तो जब वो टी लेके आती है तो बहुत ही ज़्यादा टेंस एटमॉस्फेयर होता है और उसकी मदर जब उसको टी पिलाती है तो वो भी चुपचाप ही उसको मतलब आराम से ही वो करते हैं, वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते उसके साथ। हालाँकि मान सिंह करम सिंह के बारे में डिफरेंट चीज़ें बताता है कि उसका बहुत अच्छा गन शॉट है, उसकी नेचर बहुत अच्छी है, बट कोई उसको ऐसे शो करता है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा। बट नाउ द नेक्स्ट थिंग्स कम्स कि वो उसकी मदर जब उसको टी वगैरह पिला देती है, तो उसके बाद शाम को जसवंत सिंह आ जाता है ना। हु इज़ जसवंत सिंह? जसवंत सिंह है करम सिंह का ब्रदर। तो वो जब शाम को आता है तो वो मिलता है कि ओके, मतलब फिर थोड़ी बातें ना इनफॉर्मल हो जाती हैं। जैसे पहले तो जब उसके फादर के साथ वो बातें कर रहा था, मदर के साथ, तो बहुत ही फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग था कि मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा था। जसवंत सिंह के आने से थोड़ा-सा माहौल ठीक हुआ, थोड़ा-सा वो ज़्यादा बातें करने लगे, फॉर्मल हो गया। मानसिंह बिलीव देवर अनयूजुअल इंडिविजुअल्स, मतलब उसको मजा नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि बहुत अनयूजुअल है, बट ही डिडंट हैव अ चॉइस एंड वाज obliged टू स्पेंड द नाइट विद देम। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसको उनके साथ नाइट स्पेंड करनी ही पड़ती, बिकॉज वो 50 माइल्स दूर से आया था, तो उसको टाइम लगता घर जाने में। तो उसने सोचा कि मैं आज रात यहीं रह लूंगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। When जसवंत सिंह arrived, the conversation seemed to shift more relaxed tone। जैसे कि मैंने आपको बताया इनफॉर्मल हो गई बात, तो थोड़ी रिलैक्स टोन उसको फील हुआ कि नहीं, जसवंत सिंह के आने से थोड़ी बात इनफॉर्मल हुई। मानसिंह was now looking forward to share all his information, accepting a barrage of questions। अब वो कह रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं सारी उनके साथ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूं, जो कि करम सिंह के साथ हम लोग जैसे रोज टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, हम दोनों उसके साथ हम बातें करते हैं रात को बैठ के। वो उसका मन था कि मैं ये सारी चीजें बताऊं, पर एक बार ये बैरेज ऑफ क्वेश्चंस जो है, जो इनके मुंह उतरे हुए हैं सबके, ये चीज एक बार हटे। Unfortunately, none of his stories piqued anyone's curiosity. Man Singh made an effort to make a discussion out of everything he heard between Jaswant Singh and his father. तो अब क्या हुआ, वो जब डिनर करने बैठते हैं ना, मतलब अगर उसकी फैमिली ने बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर किया होता है, तो जब उससे पहले जब वो बातें करने बैठते हैं, जैसे हम डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं, तो जब वो बातें करने, वो बोलता है कि मैं शेयर करने ही वाला था, बट उन्होंने कोई ना कोई बात, मतलब मैंने एक स्टार्ट की थी, करम सिंह ऐसा है, उन्होंने बात चेंज करके जसवंत सिंह और उसके फादर ने अपनी ही कॉन्वर्जेशन शुरू कर ली। सीम्स लाइक कि उनको कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी अपने बेटे के बारे में सुनने की, और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरी बातें सुनने का। मानसिंह was then treated to few special meals prepared by his family। बहुत ही अच्छा उन्होंने डिनर बनाया। This helped him get over the fact that this didn't seem to care about him। He reasoned to himself that if not anybody else, he could at least tell his little kid about करम सिंह। वो कह रहा है कि अगर ये लोग नहीं सुनना चाहते डिनर के टाइम पे, जब वो थोड़ी सी बात करता है फिर उनकी बात कोई चेंज करे, जसवंत सिंह कोई और बात लेके बैठ जाता है हार्वेस्ट की, क्रॉप्स की, उसके फादर कोई और बात करते, तो कोई करम सिंह के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। तो वो कह रहा है कि अगर ये लोग नहीं, तो मैं उसके छोटे बेटे से ही पूछ लूं, करम सिंह के बेटे से पूछ लेता हूँ कि उसके फादर को, उसकी मतलब उसके फादर के बारे में उनको कुछ बता देता हूँ। Karam Singh's father became enraged and ordered the child to be taken away from just as he began chatting with the small boy। Man Singh's meal got caught in his throat after watching this। अब जैसे ही वो उसके फादर की बात छोटे बच्चे के साथ करनी शुरू करता है,
जैसे ही वो करम सिंह के बेटे के साथ उसको बताता है कि करम सिंह एक क्रैक जो शॉट मारते हैं, बहुत ही अच्छी गन शॉट करते हैं, मतलब उसकी तारीफ करने लगता है। उतने ही टाइम में वो कहते हैं कि वो मतलब करम सिंह के जो फादर हैं, वो ऑर्डर दे देते हैं कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ प्लीज। उस मतलब उस जैसे ही वो चैट बिगैन करता है, वो कह रहा है कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, वो नहीं बात करेगा किसी से भी। एंड वो कह रहा है कि स्मॉल बॉय जो है उसके ऊपर इस चीज उससे उसके सामने इस चीज के बारे में बात मत करो। नाउ मानसिंह का जब वो खाना खा रहा होता है तो उसके मन में उसके गले में अपनी खाना अटक जाता है कि ऐसा क्यों किया करम सिंह के फादर ने, मैं कौन सा कोई गलत बात उनको बताने लगा था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि मानसिंह चोज टू ट्रैवल अमृतसर वाया नाइट ट्रेन। उसने सोच लिया कि मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा, वो जो भी है अच्छा प्लेजर नहीं मिल रहा, तो उसने सोचा कि मैं रात रात में ही ट्रेन पकड़ के वापस अमृतसर चला जाऊंगा। He then sat by his cell while tea was made for him. He happened to glance out of the window and noticed a postman approaching their house with a bag slung over his shoulder. Now what happened? उसने सोचा कि मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा नेक्स्ट रात को सुबह, जब उसको ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलता है खराब सा, कोई बात नहीं करना चाहता करम सिंह के बारे में, कोई उसके उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा, तो वो कहता है कि मैं रात को ही अमृतसर वापस चला जाऊंगा। तो जसवंत सिंह जो होता है वो वहां पे कहता है कि आई विल गो विद यू, मैं आपको गुरुद्वारा भी दिखा दूंगा तरन तारण वाला, हम इकट्ठे जाएंगे वहां पे, एंड फिर आप नाइट ट्रेन से अमृतसर वापस चले जाना। तो ही सेड कि चलो ठीक है आप मेरे साथ चलना। जब वो निकलने लगते हैं तो वहां पे एक पोस्ट मास्टर आ जाता है। अब वो पोस्ट मास्टर जो है वो पूछता है, इंक्वायर करता है कि क्यों ये करम सिंह का घर कहाँ है। तो मान सिंह कहता है कि यही है इनका घर, तो आप बताइए आपको क्या काम था। उसमें करम सिंह की पेंशन थी। उसने पूछा जब कि आपको क्या काम है, मान सिंह ने पूछा, अभी उसके सब घर वाले अंदर थे करम सिंह के, तो मान सिंह ने पूछा आपको क्या काम है, पोस्ट मास्टर से उसने पूछा। तो उसमें करम सिंह की पेंशन थी। वो इन्फॉर्म करता है मान सिंह को कि इसमें करम सिंह की पेंशन है। मान सिंह फेल्ट कंस्ट्रिक्टेड ऑन हिज चेस्ट एंड थ्रोट आफ्टर हियरिंग दिस एंड द इंटायर बॉडी वेंट नम। नाउ क्या होता है जब आर्मी मैन से किसी की पेंशन आ जाती है, दिस मीन्स कि वो बंदे की डेथ हो गई है। तो करम सिंह मान सिंह उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब उसके मन पे वो बात चिढ़ती है, बहुत ज्यादा वो शौक में चला जाता है कि ये पेंशन उस करम सिंह की क्यों आई। तो उन टीयर्स बिगैन फॉलिंग फ्रॉम हिज आईज। मान सिंह क्वेश्चन एज वाइट दे कंसील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। तो वो क्या कहता है कि जैसे मान सिंह अमृतसर आ रहा था तो इन द मीनवाइल पीछे से करम सिंह की दुश्मनों ने मतलब वहां पे वॉर में डेथ हो गई थी, तो उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसके साथ बात नहीं कर रहे थे उस बारे में, क्योंकि उनके मन में उस चीज का बहुत ज्यादा शौक लगा हुआ था। वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि आफ्टर ऑल उनके बेटे की डेथ हो गई थी। एंड तो मान सिंह उनसे पूछता है कि आपने मुझसे ये चीज छुपा के क्यों रखी, अगर मेरा भी तो दोस्त था, तो प्लीज आपने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। दे सेड दे डिडंट वांट टू रूइन हिज वेकेशन। वो चाहते थे कि वो उसकी वेकेशन, मान सिंह की वेकेशन खराब ना हो जाए, करम सिंह के घर वाले कहते हैं। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट फाइंड व्हेन ही रिटर्न टू द यूनिट। उनको ये भी था कि वो जब घर वापस जाएगा तो जब उसको करम सिंह नहीं मिलेगा तब उसको कितना ज्यादा दुख होगा मान सिंह को। तो ये सारी स्टोरी थी, क्योंकि मान सिंह के कि करम सिंह के घर वाले उनके करम सिंह के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते थे, क्यों नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि पीछे से जब मान सिंह वेकेशन पे आया तो उसके पीछे से करम सिंह की डेथ हो गई थी। सो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जैसे आपको पता है। एंड conclusion is this: Karam Singh's death exacerbated his elderly father's hardship. Man Singh was reminded of the bull he had heard about, the bull who carried the entire weight of the earth on his head. Karam Singh's father was generous, and despite his crushing burden, he appeared to be the kind of man who would quietly share the burdens of others. वो इसमें कह रहे हैं कि करम सिंह के फादर बहुत ही ज्यादा अच्छे और काइंड मैन थे, जिन्होंने एक बार भी कोई क्वेश्चन नहीं किया और बहुत ही काइंडली उस चीज को अपने मन पे रखा, अपनी मतलब किसी के साथ शेयर नहीं किया। उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, इतनी बड़ी उनको शॉकिंग न्यूज मिली, बट फिर भी उन्होंने किसी की वेकेशन रुइन ना हो तो ये बात उससे शेयर नहीं की। और करमान सिंह इस चीज को बहुत सोचता है बाद में कि मैं उनको कितना गलत समझ रहा था, बट उन्होंने मेरे बारे में ही सोचा। एंड सो ही वॉज थैंकफुल टूवर्ड्स करम सिंह फादर, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल वर वेरी सैड बिकॉज करम सिंह की डेथ हो गई थी। नाउ कमिंग ऑन द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, there are many questions, but we'll discuss some of them. And what were the designations of Karam Singh and Man Singh in the army? Now they say Man Singh was a Naik and Karam Singh was a Havaldar in the army. Where did Man Singh go when he got few days leave?
He went to Karam Singh's friend Karam Singh's village at Thati Khara. Now इसके स्पेलिंग्स क्या है? THATHIKHAR है, ये है करम सिंह के विलेज का नाम, थाती खारा. Who did मान सिंह meet first on entering Karan Sahu? He meet Karam Singh's father. As ये बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आपको मैक्सिमम 1 सेंटेंस या मिनिमम 1 वर्ड में आंसर करने होते हैं. And Taran Taran, how far was Taran Taran from Karam Singh's village? It was nearly about 4 miles. Now coming on to the long questions, Karam Singh का कैरेक्टर स्केच एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. वो कह रहे हैं Karam Singh was a havaldar in the army. He was posted in Burma. The text does not tell us anything about his early life. He belonged to a village named Thati Khara in Amritsar district. He was hearty, friendly character. जैसे कि आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा friendly था, kind था. He has a very pleasant manner of speech. The people of his village loved to sit by side and listen to all his tales of the war and venture. वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, बहुत ज़्यादा pleasant था, उसके बारे में सब सुनना चाहते थे. Karam Singh was popular in the village. When he came to leave, he had many tales to tell the people. जो उसके विलेज में भी लोग थे वो भी उसके बारे में ही बातें करते रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छी तरह लोगों से बात करता था, प्यार से बात करता था. He killed many Japanese and with the one crack shot. And he used to be the best performer in rifle shooting competitions. वो राइफल शॉट में बहुत ही अच्छे, वो जो कॉम्पिटिशन होते थे उसमें बेस्ट परफॉर्मर रहा है. His regiment, he was known for his feat and gymnasium. जिम्नास्टिक्स में वो बहुत अच्छा था, उसको सारी एक्टिविटीज आती होती थी जब वो अपनी आर्मी में आने से पहले उसने जॉब ली थी. ही वॉज सिंसियर फ्रेंड ऑफ मान सिंह नेक इन हिज रेजिमेंट. ड्यूरिंग वॉर डेज मान सिंह वेंट ऑन लीव फॉर फ्यू डेज. ही वॉज फ्रॉम चूहर खाना, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है. ये मान सिंह के घर का नाम है. करम सिंह टोल्ड हिम टू विजिट हिज विलेज अमृतसर डिस्ट्रिक्ट एंड सी हिज पेरेंट्स. तो करम सिंह अपने मान सिंह को कहता है कि आप मेरे घर जाके आओ प्लीज, मुझे भी पता चल जाएगा कि उनका वो ठीक है और आप उनको भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ. दिस वॉज द एंड ऑफ आवर चैप्टर एंड होप यू अंडरस्टूड. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. कैरेक्टर स्केचेस भी आपने कम से कम 100 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है और कुछ भी नहीं है. उनकी सिर्फ और सिर्फ आपने फीचर्स बताने हैं, अच्छी अच्छी बातें बतानी है जो कि पूरी स्टोरी में मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं. एंड होप you understood it. Coming with next videos, and till then, happy learning.